हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा पहली की किताब गणित का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे पाठ 1 से, जिसका नाम है 1 से 9 तक अंक पहचान। यहाँ पर हम अंकों के बारे में पहचान करेंगे। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं 1। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 1 इस गोले में, और यहाँ पर आप लिखेंगे ऐसा कि ऐसा 1। यहाँ पर भी क्योंकि एक पेड़ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। इस तरह से एक डंडी खींच के जो अंक बनता है उसको कहते हैं 1। अब यहाँ पर हम आपको 2 लड़कियाँ दिखाई दे रही है, 1 और 2, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2। यहाँ पर आपको 2 फूल दिखाई दे रहे हैं, इसको गिनती करेंगे 1 और 2, इसीलिए 2 हम यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या आएगा, तितलियाँ कितनी हैं, 1 है कि 2? 1, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि काउंटिंग करते समय गिना हमने तो डब्बे में कितनी तितली मिली हमें, 1। अब दूसरे चित्र में हमें एक चिड़िया दिखाई दे रही है, तो हमें कितनी चिड़िया दिखाई दे रही है, 1। हम लिखेंगे इस डब्बे में 1। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें हिरन गिनेंगे, कितने हिरन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। अच्छा, चिड़िया को भी गिन सकते हैं, कितनी चिड़िया दिखाई दे रही है, 1 2 और 3। तो हमें यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिला। उसी प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इस डब्बे में कितनी चिड़िया दिखाई दे रही है, 1 2 3, इसीलिए यहाँ पर हमने 3 लिखा हुआ देखा। अब यहाँ पर हमें हिरन दिखाई दे रहा है। इस डब्बे में कितने हिरन हैं हमारे पास, 1। लेकिन इस चित्र को देख के अगर हम देखें तो हमें कितने हिरन दिख रहे हैं, 1 2 और 3। ओके, 3 ऐसा 2 छोटे गोले बनाएंगे तो 3 बन जाता है। अब आप देख सकते हैं चित्र में बोला है पेड़। अब हम इस चित्र में देखेंगे तो हमें चित्र में पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। इस प्रकार से हम गिनतियों का अध्ययन करेंगे। गिनती में हम अध्ययन कर रहे हैं अंक का अंक जो कि होते हैं 1 से 9 तक। आगे बढ़ेंगे हम। अब हमारे पास एक और चित्र, अलग सा चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, आपको चिड़िया कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको पेड़ भी कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे आपको और क्या दिख रहा है, मेंढक दिखाई दे रहे हैं। मेंढक कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 मेंढक है। और आप फूलों को देख सकते हैं, फूल 1 2 3 4। इससे हम अंकों के बारे में जान रहे हैं और अंकों को पहचान रहे हैं, ठीक है। चित्र में हमको गिनती करना है और फिर हमें नीचे आकर देखना है कि
डब्बे में क्या पूछा गया है। यहाँ पर डब्बे में हमें पेड़ का चित्र दिया गया है और हमें यहाँ पे बोला गया है गिनो। तो हमने पेड़ गिने इस चित्र में, तो हमको 4 पेड़ दिखाई दिए, इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें एक चिड़िया का लिए डब्बे में दिया हुआ है, तो चिड़िया हमें कितने दिखाई दे रही थी, 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो हमें मेंढक का पूछा है, तो हमें मेंढक कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। जितना भी आपको चित्र में दिखाई दे रहा है आपको वो गिन के लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पर अब अगला चित्र दिखाई दे रहा है, जो कि चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बस दिखाई दे रही है। कितनी बसें गिनो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आपको बच्चे दिखाई दे रहे कितने हैं, 1, ठीक है, 2 3 4 और 5। ठीक है, अब इसी में भी देख सकते हैं आप कि इनकी ड्रेस से आप पहचान सकते हैं कि आपको लड़कियाँ कितनी दिखाई दे रही है, 1 2 और 3। और बॉयज़ कितने दिखाई दे रहे हैं, लड़के 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं तो हमें 5 अंक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इस डब्बे में बस गिन के बताओ कितनी बसें थी चित्र में। तो हमने गिना तो हमने पाया कि 1 2 3 4 5 बसें थी। अब पूछा गया है कि लड़कियां कितनी थी, तो हमने गिना 1 2 3। तो हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास 3 लड़कियां थी। अब चित्र में देख के पूछा गया है कि अब आप लड़कों को गिन के बताओ कि कितनी लड़कियां हैं आपके पास। तो हमने चित्र में पाया कि हमारे पास 2 लड़कियां हैं, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अगला अंक मिलेगा जो कि लिखा हुआ है 6। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं 6। इसको हम क्या बोलते हैं, 6। और इंग्लिश में हमने देखा था इसको 6 बोलते हैं। ठीक है, अब हम अंकों पे ध्यान देते हैं और हम गिनते हैं यहाँ पर कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। एक स्कूल दिखाई दे रही है, एक पेड़ है, और बच्चे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 बच्चे हैं, उनके 6 के पास बैग भी दिखाई दे रहे हैं। तो बैग भी हम देख सकते हैं कि 6 बैग हैं, सबके पास एक एक बैग है, तो 6 बैग हो गए। इस प्रकार से यहाँ पे इस चित्र में पूछा गया है कि बच्चे आपके पास 6 हैं, तो 6 इस प्रकार से बनाया जाता है। आप यहाँ पे चित्र में बना के बता सकते हैं 6 इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पर बस्ते पूछे गए हैं, तो बस्तों के लिए भी हम यहाँ पे 6 ऐसा बना के बोल सकते हैं कि यहाँ पे 6 बस्ते हैं। अगला चित्र में दिखाई दे रहा है डब्बे में पेड़ का, तो पेड़ कितने दिखाई दे रहे हैं आपको गिन लेंगे हम चित्र से, तो हमको यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है। अगले पेज पे आते हैं तो हमें अगला चित्र दिखाई देता है जो कि जिसमें हमें दिखाई दे रहे हैं गुब्बारे। गुब्बारे कितने होंगे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 गुब्बारे हैं। लोगों कितने दिखाई दे रहे हैं, लोगों भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं और 8 लोग हैं। अब यहाँ पे पेड़ कितने दिखाई दे रहे हैं, एक चिड़िया कितनी, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हमने सारी वस्तुओं को गिन लिया है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पूछा गया डब्बे में कि कितने गुब्बारे हैं, तो हमने यहाँ पे 7 बना के उनको बता दिया कि हमारे पास 7 गुब्बारे चित्र में दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने पूछा पेड़ कितने हैं, तो यहाँ पर हमने पेड़ गिने थे, कितने थे, एक पेड़ था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक पेड़ है। फिर हमने देखा कि हमारे पास चिड़िया कितनी थी, तो हमारे पास हमने गिना था, हमारे पास 5 चिड़िया थी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब हमको अगला चित्र में देखना है कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर गेंद कितनी दिखाई दे रही है, 1। ठीक है, बैट कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 और यहाँ पर 1 और 1, 2 बैट दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर
कितने लोग दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ पर 8 लोग खेल रहे थे, टीम में 8 लोग थे। तो यहाँ पर हम उनको 8 का चित्र, 8 का अंक कैसे बनाते हैं, 8 का अंक इस प्रकार से बना देंगे। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि बॉल कितनी थी, तो बॉल कितनी थी, यहाँ पर हम 1 बॉल लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बैट पूछा है, तो बैट कितने हैं, यहाँ पे हम 2 बैट लिख देंगे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगले चित्र में है 9 अंक। तो हम यहाँ पे पेड़ गिनेंगे, कितने पेड़ हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और चिड़िया कितनी दिखाई दे रही है, 1 और 2। घर कितने दिखाई दे रहे हैं, झोपड़ियाँ 1 2 3 4। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और हमने फूलों को भी गिनना है। तो 1 और 2 फूल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये 1 और 2 फूल। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर पेड़ों को पूछा गया है कि पेड़ कितने गिन के बताओ, तो हमने गिना 9, और 9 को लिखते कैसे हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर पूछा गया है कि झोपड़ियाँ कितनी है, तो यहाँ पे 4 झोपड़ियाँ हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। फूल पूछा गया है, फूल कितने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पूरे अंकों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया है और सीखा है कि हमारे पास 1 से लेके 9 तक अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर वो चित्र गिनकर संख्या लिखने को कह रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे होंगे बच्चों। पहला चित्र आपको दिख रहा है, मेंढक का है। अब आपको मेंढकों की संख्या गिननी है कि मेंढक कितने हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, जैसा कि आपने सीखा है वहाँ पे। अब अगला चित्र दिख रहा है मोरों का, तो मोर गिनना है 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे आपको 4 लिखना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला चित्र हमको दिख रहा है फुटबॉल का, तो यहाँ पे हमको बॉल दिख रही है, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बॉल। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमको यहाँ पर अगला चित्र दिखाई दे रहा है फूलों का, तो यहाँ पे फूल काउंट करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ पे लिख देंगे 6। अगला चित्र दिखाई दे रहा है तितलियों का, 1 और 2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 तितलियाँ। इस प्रकार से हमारा पहला पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।